अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 10वीं साइंस के ब्रिज कोर्स का 8वां दिन। आइए समझें। कार्बन वक़ू खुसूसियात बहरूप हवाला जमात नहम सबक नंबर 13। कार्बन एक अहम अंसर। मतोक़ा सलाहियतें दुनिया में पाए जाने वाले मादों की साख्त की साइंसी मालूमात बताकर मादे की शक्ल, साख्त, बनावट वगैरह वाज़ेह करना। आइए जहन नशीन करें। अमल कीजिए। 2 चमचे लीजिए। एक चम्मच में थोड़ी शक्कर और दूसरे में थोड़ा दूध लीजिए। दोनों चमचों को अलग अलग गर्म कीजिए। आखिर में बची हुई काली शय क्या हो सकती है? तो हम जो इस तरह के अज़ा रहते हैं उनको गर्म करेंगे। और जब ये जो काली अशिया हमें जो मिलती है ये कार्बन है, क्योंकि सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं ग़िज़ाइयत जिसमें है और दूध है, शक्कर है, इनमें कार्बन एक अंसर है। और जलने के बाद और जो दूसरी चीज़ें हैं वो अलग अलग शक्ल में तब्दील हो जाती हैं और कार्बन हमें जली हुई शक्ल में नज़र आता है, बच जाता है वो। दूसरी झील की तस्वीर का मुशाहदा कीजिए और इन सब में कौन सा अंसर मुश्तरक है। यहाँ लकड़ी दिख रही है, लकड़ी, कोयला, कुदरती गैस, पेट्रोलियम, हयाती गैस, इन सब में कार्बन एक मुरक्कब के तौर पर मौजूद है। कार्बन ये अंसर आज़ाद और मुरक्कब हालत में पाया जाता है। तो ये हमारी दुनिया में कार्बन जो है वो इतना ज़्यादा अलग अलग शक्लों में, अलग अलग रूपों में मिलता है। यानी हर चीज़ में हम अगर नज़र डालें अपने चारों तरफ तो कार्बन जो है वो किसी न किसी शक्ल में मिलता है। कार्बन एक ऐसा जादुई अंसर है जो हर किसी से जुड़ जाता है और नए नए मुरक्कब तैयार करता है। कार्बन का वक़ू किस तरह से मिलता है? 2 तरह से मिलता है, आज़ाद हालत में और मुरक्कब हालत में। आज़ाद हालत में मिलने वाली कार्बन की शक्लें हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और मुरक्कब हालत में मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, रिकाजी ईंधन, प्रोटीन, कुदरती शय। सूखे पत्ते, बाल, बीज, दालें, कागज़, प्लास्टिक वगैरह को हरारत देने पर आखिरी में जो शय बाकी रह जाती है वो कार्बन है। यहाँ कार्बन एटम की शक्ल दी हुई है। यहाँ मरकज़ में आप देख रहे हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। और जो 2 मदारें दिख रही हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें आसपास चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिसके मनफी अलामत दी है, प्रोटॉन जिस पर मिस्बत अलामत दी है, न्यूट्रॉन जिस पर कोई अलामत नहीं है। कार्बन की अलामत C है। जोहरी अदद 6 है। 3 जोहरी कमियत 12 है। जोहरी कमियत ये एक आधाती अंसर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2 और 4। इसकी गिरफ्त है 4। टेबल, कपास, सब्जियां, पेट्रोल, दवाएं, कागज़, तेल, ग़िज़ाई अज्जा, ईंधन, कपड़े वगैरह, इन तमाम अशिया में कार्बन एक अहम अंसर है। कार्बन की बहरूपियत कुदरत में कुछ अनासिर एक से ज़ायद हालतों में पाए जाते हैं। इन अनासर की कीमियाई खुसूसियात यकसा होती है जबकि तबई खुसूसियात मुख्तलिफ होती है। किसी शय की मुख्तलिफ तबई हालत लेकिन यकसा कीमियाई हालत में वाक़ होने की खुसूसियत को बहरूपियत कहते हैं। कार्बन की तरह सल्फ़र, फास्फोरस जैसे अनासर भी बहरूपियत ज़ाहिर करते हैं। यानी इनकी तबई हालत जो है वो अलग अलग होती है लेकिन जो कीमियाई हालत है वो एक जैसी रहती है। कार्बन के बहरूप, कलमी बहरूप और गैर कलमी बहरूप, 2 बहरूप हैं। 2 तरह के बहरूपों में इनको तकसीम किया गया। कलमी बहरूप में जोहरों की तरतीब मखसूस और मुनज़्ज़म होती है जबकि गैर कलमी बहरूप में जोहरों की तरतीब गैर मुनज़्ज़म होती है। यहाँ हालतें, कलमी हालतें, हीरा भी एक तरह से कोयला ही है। इसकी कीमियाई जो साख्त है उसमें कार्बन ही मौजूद है। जबकि हम देखते हैं कि कोयला जो है वो भी एक कार्बन का ही रूप है। तो आप देख रहे हैं कि हीरा जो इतना महंगा है और उसके अपोज़ में कोयला, ये लेकिन है क्या? दोनों ही कार्बन हैं। इसकी खुसूसियत हीरे की बहुत ज़्यादा सख्त और बरक़ा गैर मौसल होता है। किसी भी महल में गैर हल पज़ीर होता है। तेज़ाब असास का इस पर असर नहीं होता। इसके इस्तेमाल शीशा काटने के लिए, चट्टानों में सुराख करने वाले आलात में, ज़ेवरात में यहाँ इसकी साख दी है। इसके जौहर इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये हीरे की साख्त है। इसके बाद जो दूसरा ग्रेफाइट, ये स्याह, नरम, फूटक और चिकना होता है। बर्क़ का उम्दा मौसल होता है। कई महल में हल नहीं होता। चिकनाई कार बनाने में, कार्बन के बरक़ीरे बनाने में, पेंसिल बनाने में, रंग पालिश की तैयारी में। तो पेंसिल की जो नोक आप देखते हैं जिससे काला धब्बा
बुक पे होता है और हम उसी से लिखते भी हैं, शक्लें बनाते हैं। ये ग्रेफाइट है, इसकी शक्ल यहाँ पर दी हुई है। इस तरह से इसकी शक्ल है। पहली शक्ल हीरे की, दूसरी ग्रेफाइट की। अभी तीसरी शक्ल जो आपको दिख रही है एकदम गोल मुनज़्ज़म जो है वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो है फ्लोरीन। इसका सालमा बकी ट्यूब इस सूरत में होता है। दूसरा सालमे में आमतौर पर 30 से 900 कार्बन के जौहर होते हैं। तीसरा फ्लोरीन कार्बनी महलल में हल हो जाता है। ये एक हाजस के तौर पे इस्तेमाल होता है, पानी को खालिज बनाने में इस्तेमाल होता है और मखसूस दर्जा हरारत पर ज़्यादा ताकतवर मौसल के तौर पर। तो ये बकी बॉल के तौर पर एकदम बॉल जैसी शक्ल सारे इसके जौहर मिलकर बनाते हैं। तो ये जो है फ्लोरीन है। एक पेंसिल लीजिए और इसमें से लेड अलहदा कीजिए। लेड को छोड़कर उसका एहसास कीजिए, इसके रंग का मुशाहिदा कीजिए। इस लेड को लीड है उसका कह रहा है, ये मतलब जो अंदर लकड़ी के अंदर जो लीड डली रहती है पेंसिल में, उसके बारे में पूछा है। ये ग्रेफाइट है, इसको एहसास करने को और इसका मुशाहिदा करने को आपको कहा जा रहा है। शक्ल में बताए हुए तरीके से आलात को जोड़िए, बरकी रो जारी कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर शक्ल दिख रही है आपको। बैटरी सेल, उसको एक चिमटे से पेंसिल की ग्रेफाइट की नोक से जोड़ दिया गया। दूसरा सिरा सेल का जो है निस्बत सिरा, वो बल्ब से जोड़ दिया गया और फिर यहाँ पर चिमटे से वापस उसको पेंसिल से जोड़ा गया। तो ग्रेफाइट एक अकेला ऐसा शक्ल है कार्बन की जो कि बर्ग की मौसल होती है। इस वजह से यहाँ आपको पता चलेगा जब आप सेल से इसको जोड़ेंगे तो बर्ग जो है वो चालू हो जाएगी, बर्ग की रो बहनी शुरू हो जाएगी और बल्ब जलने लगेगा। गैर कलमी बहरूप, इस हालत में कार्बन के जौहरों की तरतीब गैर मुनज़्ज़म होती है। पत्थर का कोयला एक रिकाजी ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसमें कुछ मिकदार में नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक भी पाया जाता है। यह क़याम पजीर हालत में पाया जाता है। दूसरा चारकोल, हैवानात के ज़रिए तैयार होने वाला चारकोल हैवानात की हड्डियाँ, सींग वगैरह से तैयार किया जाता है, जबकि नबातात के ज़रिए तैयार किया जाने वाला चारकोल लकड़ी से कम हवा में अधूरे एहतराक से तैयार किया जाता है। कोक, पत्थर के कोयले से गैस निकालने पर बचा हुआ खालिस कोयला कोक कहलाता है। तो खालिस कोयला है वो कोक। के सब गैर कलमी बहरूप है। कोक के इस्तेमाल घरेलू ईंधन के तौर पर, तहवीली आमिल के तौर पर, वाटर गैस CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस CO+H2 + CO2 + N2 की तैयारी में। इतना सब पढ़ने के बाद अब आपको मश्क करना है। आइए मश्क करें, नाम लिखें। कार्बन का सबसे सख्त बहरूप हीरा हमने देखा था। बकी बॉल के शक्ल में पाए जाने वाला बहरूप फ्लोरीन। हैवानात की हड्डियाँ और सींग से तैयार होने वाला कार्बनी गैर कलमी बहरूप यहाँ अभी हमने पढ़ा चारकोल। दूसरा नीचे दिए खाने में खाली जगह पुर कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कार्बन की 2 4 गिरफ्त 4 अलामत C, जौहरी अदद 12, जौहरी अदद 6 और जौहरी वज़न 12। तीसरा ग्रेफाइट के कोई 2 इस्तेमाल लिखिए। तो यहाँ आपने ये ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था और उसके इस्तेमाल भी दिए थे बॉक्स में दूसरे नंबर पे, वही आपको यहाँ पर लिखना है। चौथा, कार्बन की दर्जाबंदी को ज़ाहिर करने वाला एक वेब खाका तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप कार्बन किस तरह से कितना उसका ये सब लिखना है आपको, कितना उसका जौहरी अदद है, जौहरी वज़न है। इस तरह से एक वेब खाका तैयार करना है और दर्जाबंदी उसकी बतानी है। नीचे दिए हुए जौहरी साख्त कार्बन के कौन से बहरूप की हैं पहचानिए और 2 खुसूसियात लिखिए। आपको यहाँ पर ही सबक में दिया हुआ है। पहली साख्त हीरे की, दूसरी ग्रेफाइट की और इसकी खुसूसियात भी आपको 2-2 लिखनी है। मज़ीद मालूमात के लिए लिंक दिया है दीक्षा ऐप, यूट्यूब, विकीपीडिया, इससे भी आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आज के बहुत ही आसान सबक था और सारे सवालों के जवाब इस पैराग्राफ में ही दिए हुए थे अमली खाका 8 में। तो बहुत आसान है, इसको अच्छे से समझिए, याद कीजिए। आपको 10वीं में भी कार्बन के बारे में और आगे भी पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।